हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश आप सभी का लाइट जीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोज टेस्ट सीरीज आपके पास प्रतिदिन पहुंचता रहे और आपकी तैयारी और बेहतर होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शतपथ तथा तैत्तिरीय किस ग्रंथ के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऑप्शंस हैं सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। यानी शतपथ और तैत्तिरीय दो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह यजुर्वेद के हैं। यदि बात की सबसे प्राचीन ग्रंथ की तो वो है आपका ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय परिषद का अंतरराज्यीय यहां पे होगा? निम्न में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, नीति आयोग या राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। यदि राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में है। 52 में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे संबंधित हम लोग जान लेते हैं। राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को आर्टिकल 111 के तहत पास करने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति कोई भी ऑर्डिनेंस या अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी कर सकता है। राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना हो तो वह आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्तियां हैं वह आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उसका वर्णन आर्टिकल 58 में है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है। सभी कामकाज राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं और जनगणना की शुरुआत जो है वह राष्ट्रपति से ही होती है। चलिए जान गए हम लोग। यदि क्वेश्चन और पूछता है कि राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियां किस आर्टिकल में है तो आपका जवाब होगा 161। और राज्यपाल जो है वह किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य के सभी कामकाज राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल है मैंने रोक। अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न के ऑप्शंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। यदि महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों की बात की जाए तो सर्वप्रथम इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी बिहार के चंपारण जिला से, जहां पे 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करवाया था। उसके बाद इनकी बात की जाए तो गांधी जी ने 1919 में रॉबर्ट एक्ट कानून का पुरजोर विरोध किया था। 1920 में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और जब चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुआ था, चौरा चौरी जाने वाला स्थान पे, उसमें काफी पुलिस थाना को आग लगा दी गई थी आंदोलनकारियों के द्वारा। इस घटना से मर्माहत होकर गांधी जी ने
4 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद गांधी की बात करें तो प्रमुख आंदोलनों में आपका 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसके दरमियान इन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और एक नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो का नारा उसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा दिया गया था। गांधी जी ने अहिंसा के दम पे जो है भारत को आज़ादी दिलाई, इसलिए इन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक का नारा है स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस को स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की मांग भिक्षा के रूप में अंग्रेजों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वराज हमारा अधिकार है और इसे हमें पूरे हक अधिकार निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शंस हैं गोदावरी, घग्गर, कृष्णा या कावेरी। तो इसका सही जवाब होगा घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। यदि और नदी की बात करें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तो ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल में क्वेश्चन नंबर 5, राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 217। तो इसका सही जवाब होगा 199। 199 में मनी बिल का वर्णन है। मनी बिल की बात की जाए तो मनी बिल काफ़ी पावरफुल होता है और ये किसी भी राज्य के निचले सदन में पेश किया जाता है, यानी कि विधान सभा में। और संसद की बात की जाए तो मनी बिल जो है लोकसभा में पेश किया जाता है और इसे तुरंत ही पारित हो जाता है। राज्यसभा को इस पर काफ़ी सीमित अधिकार है। राज्यसभा मनी बिल को केवल और केवल 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है, उसके बाद स्वतः ही मनी बिल राज्यसभा से पास हो जाता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस संसद की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष बताता है, और राज्य में बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ये बताता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। इसका सही जवाब होगा अकबर। दशवंत और बसावन चित्रकार जो है वह अकबर के दरबारी थे। अकबर मुगल शासकों में काफी उदार शासक माना जाता है, जिसने अपने कार्यों से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस विदेशी यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था तथा उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा? ऑप्शंस है अलबेरेली, इब्न बतूता, हेनसांग या इत्सिंग। तो इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता को ही मोहम्मद ने नियुक्त किया था और अपना राजदूत बनाकर इसे चाइना भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन है, कोको का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के रूप में, ब्रेड बनाने में, एल्कोहल के निर्माण में, एंटीबायोटिक्स के रूप में, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। कवक, जिसको हम फंगस बोलते हैं, फंगस का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों के रूप में, जैसे मतलब ब्रेड वगैरह खाते हैं, जैसे आप लोग मशरूम वगैरह खाते हैं, एल्कोहल जो शराब बनता है उसके यूज में, एंटीबायोटिक बहुत सारी दवाइयां बनती है उसके यूज में, सभी में कवक का प्रयोग होता है। यदि और उसी में ऐसे 2 वीडियोज होंगे, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बारे में। ये आप जानकारी ले सकते हैं कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस एक डिजीज है, जो कैसे होता है, इससे बचाव क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट किलिमंजारो या माउंट फ्यूजियामा। तो इसका सही जवाब होगा माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। एक क्वेश्चन और आता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा स्ट्रॉम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम्बोली को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ऑप्शंस है जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां या उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नूरजहां। नूरजहां ने ही इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। चलिए